तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, वीवीटी की बात कर रहे थे, वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक ना। उसमें दो चीजें आई थी, ठीक ना। एक चीज आया था हमारे पास में, दो तरह के ओवरलैपिंग होते हैं। एक क्या होता है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, और दूसरी क्या होती है, लेटरल या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। तो ये जो दो तरह के ओवरलैपिंग होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होता है वो देखना है हमें। और उसको देखने से पहले हम लोग देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनके शेप और उनके टाइप्स, कितने तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। सबसे पहली बात, एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है, ठीक है ना। तो अब लिखो, सबसे पहले देखो आप कि जो एटम है ना, एटम के पास कितने पार्ट रहे होंगे, दो पार्ट रहे होंगे। कितने पार्ट रहे होते हैं, दो पार्ट। एक होता है न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रहा होता है। लिखो 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 लिखो, सॉरी। देखो क्या लिखोगे, जो एटम्स होते हैं ना, एटम में क्या होता है, एटम के पास दो पार्ट रहा होता है। एक जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियर पार्ट, और दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर पार्ट, और दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रहा होता है। तो लिखो, न्यूक्लियर पार्ट मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब, और ये किसके बारे में बात करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये किसको दिखाता है, ये न्यूक्लियस जो है, इट शोज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम। क्या लिखोगे, इट शोज द फिजिकल क्या लिखोगे, इट शोज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये किसको बताता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम के बारे में बात करता है। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो किसके बारे में बात करता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक ना। क्या लिखोगे, इट शोज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम। इट शोज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ये किसके बारे में बताता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में बात करता है। अब यहीं पर क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का वो पार्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो लिखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या लिखोगे, यहीं पर क्या रहा होता है, इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या रहा होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या रहे होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या रहे होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दैट स्पेस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या लिखोगे, दैट स्पेस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दैट स्पेस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखोगे, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर लिख लो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम देन द अदर स्पेस, देन द अदर स्पेस इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। उनको क्या कहा जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या बात कहा हमने, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के ही पार्ट रहे होते हैं। वो स्पेस होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग
प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है देन द अदर स्पेस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलेंगे। बोलो बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमारे पास में, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू द 95% रहा होता है। कहाँ पर, ऑर्बिटल्स में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। अब बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स और उनके शेप, ठीक ना। तो हेडिंग डालो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप, मिटा दो इधर, बताओ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप। लिखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप। अगर हम बात करें सबसे पहले जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल मतलब फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल, क्या होते हैं, स्फेरिकल। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। अब देखो ये 2D बोर्ड है ना, बोर्ड तो 2D होता है, फुटबॉल को तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं ना, बस आपको याद रखना है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक ना। स्फेरिकल मतलब फुटबॉल लाइक। और पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डम्बल। और जो डी है, डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल। क्या, डबल डम्बल, ठीक है। इस तरह से दिखा सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, ये दो डंबल है ना, डबल डंबल। ठीक है। एंड एफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एफ ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, नॉट डिफाइंड, या फिर आप बोल सकते हो फ्यूज्ड, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है ये। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिटल। हम लोग ऑर्बिटल्स को डिफरेंट तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्सिस के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, डायरेक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई करना चाहेंगे तो मेनली कितने तरह के होंगे, दो ही तरह के हो सकते हैं। एक तो क्या होगा, डायरेक्शनल, और दूसरा क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू two category on the basis of direction. First one will be the directional and second one will be the non directional. जैसे कि एस ऑर्बिटल है, फुटबॉल का जो शेप मतलब डायरेक्शन होता है, कोई डायरेक्शन रही होती है क्या, नहीं होता है ना। जो हमारे पास में एस ऑर्बिटल है वो तो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, कोई भी डायरेक्शन उसकी नहीं होती है। तो लिखो क्लासिक, क्योंकि बीबीटी का यही कहना था ना, हिटलर और लंदन के बाद जब आए, कौन आए, पॉलिंग और स्लेटर, उन्होंने क्या बताया, किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर। जहां पर क्या होगा, एक्सियल और डायरेक्शनल नेचर के होंगे, वहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। हम लोगों ने बात किया था ना, एक जगह पर क्या हो रहा है, एस एस में ओवरलैपिंग हो रही है, दूसरी जगह में क्या हो रहा है, एस पी में ओवरलैपिंग हो रही है, एंड तीसरी जगह में क्या हो रहा है, पी पी में ओवरलैपिंग हो रही है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा अच्छा किस में होगा, जहां पर पी पी में ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि वहां पर क्या है, दोनों ही डायरेक्शनल है और एक्सियल भी है, ठीक है ना। वहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वही बात है, इसीलिए हम लोग ये सब सारी चीजें देख रहे हैं। तो अब लिखो आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्लासिफिकेशन करना चाहेंगे किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल, या फिर डायरेक्शन के बेसिस पर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो दो तरह के होंगे, एक जो होगा हमारे पास में डायरेक्शनल होगा, एंड अनदर वन विल बी द नॉन डायरेक्शनल, अनदर वन विल बी द नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, एक जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शनल, एंड अनदर वन विल बी द नॉन डायरेक्शनल।
तो डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता है, एक्सियल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एक्सियल, ठीक है ना, यानी कि पर्टिकुलर एक्सिस में होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, जैसे कि दैट ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एक्सिस, जिसमें कि क्या होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, पर्टिकुलर एक्सिस में होगा, उनको ही हम लोग डायरेक्शनल ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक ना। तो आप लिखो दैट ऑर्बिटल्स in which electrons are present in a particular direction, present in a पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसमें कि क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर एक्शन एक्सिस में प्रेजेंट रहे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल ऑर्बिटल, ठीक ना। जैसे कि पी एंड डी ऑर्बिटल, और डी में भी क्या होता है हमारे पास में, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सियल और एक होते हैं नॉन एक्सियल, ठीक है ना। पी के सारे ऑर्बिटल, अच्छा आप लिख ही लो, ठीक ना, जैसे कि पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड, ये सब सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं। और डी की बात करें तो डी जेड स्क्वायर होता है एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है, वाई स्क्वायर, ये सारे होते हैं क्या, डायरेक्शनल, ठीक ना, क्या होते हैं, डायरेक्शनल। और नॉन डायरेक्शनल की बात करूं तो क्या होता है हमारे पास में, एस ऑर्बिटल, क्या, एस ऑर्बिटल, ये क्या रहा होता है, एस ऑर्बिटल, ये नॉन डायरेक्शनल रहा होता है, ठीक ना, क्या रहा होता है, नॉन डायरेक्शनल रहा होता है। और अगर हम बात करें ना नॉन डायरेक्शनल में या फिर नॉन एक्सियल, ठीक ना, नॉन एक्सियल क्या रहा होता है, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स क्या रहे होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये सब क्या होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन एक्सियल रहे होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एक्सिस में नहीं होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही है। डिफ्यूजन के बेसिस पर ऑर्बिटल को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, मिटा दो इधर। डिफ्यूजन के बेसिस पर ऑर्बिटल्स को मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक जो होगा हमारे पास में क्या होगा, लेस डिफ्यूज, एक क्या होगा, मोर डिफ्यूज। लेस डिफ्यूज किसको बोलेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें एस और पी की, तो ये ज्यादा फैला हुआ नहीं है ना, लेकिन डी को देखो आप, डी क्या है हमारे पास में, चार लोब है ना, फ्लोरीन में, सॉरी फ्लोरीन बोल रहा हूँ, एफ में, ठीक है ना, एफ में क्या होगा, उससे भी ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of diffusion, less diffused or more diffused, less diffused और more diffused, ठीक है। तो लेस डिफ्यूज्ड किसको बोलेंगे, जो एस और पी ऑर्बिटल्स हैं, क्या, एस और पी, लेस और पी ऑर्बिटल। और मोर डिफ्यूज का मतलब क्या हो गया, डी एंड एफ, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, मोर डिफ्यूज्ड होते हैं। पी ऑर्बिटल जो होते हैं ना, पी ऑर्बिटल तीन तरह के होते हैं, एक जो पी एक्स होता है, क्या होता है, पी वाई होता है, और एक क्या होता है, पी जेड होता है। और डी ऑर्बिटल हमारे पास में दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सियल, दूसरे होते हैं नॉन एक्सियल, ठीक है ना। तो देखो इनका शेप किस तरह से देखने को मिलता है, पी ऑर्बिटल एंड देयर टाइप्स, ठीक है ना, लिखो यहां पर पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, तीन तरह के होंगे, एक क्या होगा, पीजेड। देखो पीएक्स किसको बोला गया है, मतलब कन्वीनियंट, मतलब बोल सकते हो क्या, ये क्या हो गया, ये एक्सिस को क्या मान लिया गया है, जेड, इस वाले एक्सिस को क्या मान लिया, एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स, है ना। और पी वाई किस तरह से देखने को मिलेगा,
ये अगर x है, ये अगर z है, तो ये क्या रहा होगा, y रहा होगा। तो इस एक्सिस पर जब रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी वाई बोलेंगे। और एक क्या बच गया, पी जेड ना, तो उसको आप दिखा सकते हैं, यहां पर इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं, लिखो पी जेड। पी जेड, तो जेड एक्सिस ये है, तो ये क्या हो जाएगा, पी जेड। बोलो बात समझ में आ रही है। ये क्या हो गया, एक्स, और इधर क्या रहा होगा, वाई रहा होगा ना। तो सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं। पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑल एक्सियल, सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं। बोलो क्लियर है ये बात। और अगर वहीं पर बात करी जाएगी डी ऑर्बिटल्स की, किसकी बात करी जाएगी, डी ऑर्बिटल्स, दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं हमारे पास में नॉन एक्सियल, एक क्या होते हैं, नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल में क्या क्या रहा होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। और एक्सियल, एक्सियल या फिर डायरेक्शनल क्या रहे होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस नहीं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोल सकते हो आप, ठीक ना। और एक होता है हमारे पास में डी जेड स्क्वायर, क्या, डी जेड स्क्वायर, ठीक ना। तो नॉन एक्सियल की बात करूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड या फिर डी एक्स जेड, तो आप क्या बोल दोगे कि ये दोनों एक्सिस के बीच में होते हैं, ठीक ना। जैसे कि ये लेट सपोज ये एक्स है, ये वाई है, तो डी एक्स वाई यानी कि मतलब एक्स के बीच, एक्स और वाई के बीच में बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इनके बीच में बनेगा। तो यही हो गया क्या। अच्छा यहाँ पर साइन नहीं लिखा है क्या, साइन लिख लो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आप दिखा सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। इसमें अगर दिखाना चाहोगे तो ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं, ठीक ना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये किसका स्ट्रक्चर था ये, या फिर किसका सेफ है ये, डी एक्स वाई का। और वहीं पर डी वाई जेड अब बनाना होगा तो फिर किसके किसके बीच में होगा, वाई और जेड के बीच में होगा, ठीक है ना। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर डी वाई जेड के बीच में होगा, यानी कि लोब्स जो होंगे वाई जेड के बीच में रहे होंगे, किसके बीच में रहे होंगे, वाई जेड के बीच में। बोलो बात समझ में आ रही है। यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात रही होती है। और अगर एक्स जेड है तो फिर क्या रहा होगा, एक्स और जेड एक्सिस लिख दोगे, वहां पर क्या लिख लोगे, एक्स और जेड, ये एक्स और ये क्या हो गया, जेड। ऐसे देखने को मिलेगा, बिल्कुल। तो ये चीज रही होती है, ठीक है ना। आपको यही बात ध्यान में रखना है कि ये वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं। वेरेज ये वाले जो दो ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दोनों क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं। अब देखो ये एक्सियल वाले कैसे रहे होते हैं, ठीक है ना। एक्सियल वाले की बात करूं, एक्सियल डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। मिटा दो इधर, नाउ नेक्स्ट इज द एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। एक क्या होता है, डी जेड स्क्वायर, वो फॉर्म कैसे होता है वो देखो आप, देखो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। एक क्या होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक जो होता है क्या होता है, यही होता है ना। तो दोनों के एक्सिस पर बना दो कि ये अगर क्या होगा, हमारे पास में एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये हो गया एक्स
और ये हो गया y। तो एक्सियल होने की वजह से आप कहां पर बनाओगे, एक्सिस में बनाओगे, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो, ऐसे ही रहा होगा। और दूसरा जो है ना डी जेड स्क्वायर, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो आप ये भी तो हो सकता था ना डी, जैसे कि डी एक्स वाई था, डी वाई जेड था, तो हम लोग यहाँ पर वाई जेड वाई, सॉरी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी लिख सकते थे, ऐसा भी होना चाहिए था। और क्या होना चाहिए था दूसरा जो है ना डी एक्स जेड बच रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर जेड ऐसा होना चाहिए था। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, तब हम लोग को क्या मिलता है, डी जेड स्क्वायर, तब हम लोग को क्या मिलता है, डी जेड स्क्वायर मिलता है। क्योंकि वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, देख लो इसमें होगा क्या, ये दोनों जब मिलेंगे, ठीक ना, यानी कि ये कैसा दिख रहा होता है, अगर इसकी बात कर लूं तो इसका क्या रहा होगा, अगर ऐसा कुछ है कि डी वाई जेड, ठीक ना, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया है, जेड मान लिया है, वाई को हम कैसे मान सकते हैं, इस वाले को मान सकते हैं, तो ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, तो बना दो, तो आप ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं, ऐसे ही कुछ बनेगा। ये कैसा बनेगा बताओ, एक्सियल है मतलब एक्सिस पर बनाओगे आप। एक क्या होगा हमारे पास में, एक्स एक्स किसको मान रखा है, इसको, और जेड हम लोगों ने इसको मान रखा है, तो ऐसा ही कुछ रहा होगा, ऐसा ही कुछ रहा होगा ना, बिल्कुल रहा होगा। अब अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे बताओ, दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, ठीक ना, तो जब बनता है तो आप देखो कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, कि ये जो जेड है ना, जेड पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अच्छा जेड हम लोगों ने किसको मान, हाँ, ठीक है उसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिलहाल के लिए आप इसको मान लो जेड, ठीक ना, सॉरी इसको मान लो, क्या यार कुछ गलती कर दिया क्या, नहीं ठीक है, बस मतलब थोड़ा सा चेंज कर लो इसमें, ठीक है ना, क्योंकि जनरली हम लोग ऐसा दिखाते हैं ना, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे ना, ये दोनों मिलेंगे तो ये लोब क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और ये वाले देखो, ये वाले एक्स और वाई वाले क्या हो जाएंगे, इसको आप ऐसे लिखो, ठीक है ना, सॉरी ऐसा लिखो ज़्यादा सही रहेगा, आप किसी को भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिखाने में, जैसे कि हम इसको हम बनाते हैं ना, तो कैसे बना सकते थे, ऐसे बना सकते थे, क्या मान लिया, इसको जेड मान लिया, और बाद बाकी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास में ऐसा, इस तरह से दिखा देते हैं हम। अब इसी को हम ऐसा पकड़े और ऐसा ले गए, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, जेड जो है हमने इसको मान लिया, ठीक है ना, देख लो जेड हमने इसको मान लिया, इस वाले को, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स, ठीक है, क्योंकि वैसे करने पर हमको टिल्ड दिखाना पड़ेगा, मतलब ऐसा दिखाना पड़ेगा, राइट, तो इसी वजह से हम एक्सिस चेंज कर दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है, देखने में अच्छा लगे बोल करके, और कुछ नहीं है। ये क्या था, वाई जेड था ना, तो यहाँ पर वाई था और यहाँ पर जेड रहा होगा, ऐसे ही रहा होगा ना, ये क्या था वाई, ये वाला वाई एक्सिस है, एंड दिस वन इज द जेड, बोलो बात समझ में आ रही है। तो होगा क्या यहाँ पर, वाई जेड है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिक्सिंग से बना है ना हमारे पास में, तो देखो ये वाले लोब आपस में मिलेंगे, तो फिर क्या हो जाएंगे, लोब बड़े हो जाएंगे, यानी कि ये वाला जो जेड एक्सिस है, ये वाला लोब क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये वाले जो है ना एक्स वाई वाले, ठीक ना, ये एक ऐसा है, एक मतलब कैसा है, वाई वाला है, मतलब ऐसा रहा होगा, और दूसरा एक कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, ऐसे ही रहा होगा ना, छोटे छोटे ऐसे ही रहे होंगे। तो इसी को कलेक्टिवली मिला करके, ठीक ना, एक तो क्या होगा पॉजिटिव, एक तो क्या होगा नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर क्या नेगेटिव है ना, तो ये लोग तो बड़े हो गए, बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं ना, इसी वजह से इसको समटाइम्स आपको कैसा लिखा हुआ देखने को मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा देखने को मिलता है। बोलो बात समझ में आ रही है आपको, ऐसा ही आपको देखने को मिलता है, बोलो बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना, तो यही बात रही होती है, इसीलिए डी जेड स्क्वायर को इस तरह से दिखाया जाता है। और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होनी चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने वीवीटी में डिस्कस किया कि क्या होना चाहिए, शुड बी डायरेक्शनल एंड लेस डिफ्यूज्ड, कि डायरेक्शनल होने चाहिए, लेस डिफ्यूज होने चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो एक्सियल होने चाहिए। तो लिखो, नोट में इस बात को लिख लोगे, क्या बात लिख लोगे, कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए
ऑर्बिटल्स मस्ट बी डायरेक्शनल एंड क्या होने चाहिए, डायरेक्शनल होने के साथ साथ लेस डिफ्यूज्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लेस डिफ्यूज्ड होने चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है? ये वीबीटी में ही डिस्कस किया था इसके बारे में, तो लिख लो, नोट करके इस बात को लिख लो। फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होने चाहिए, ऑर्बिटल शुड बी इन डायरेक्शनल, ऑर्बिटल्स शुड बी इन डायरेक्शनल। क्या होने चाहिए, डायरेक्शनल होने चाहिए, ठीक ना। एंड लेस डिफ्यूज्ड, एंड लेस डिफ्यूज्ड। अगर हम बोलें आपको कि s और p है, दोनों ऑर्बिटल हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा अच्छा कहां पर होगा, जहां पर क्या रहा होगा, p ऑर्बिटल रहा होगा। तो लिखो p ऑर्बिटल्स मोर सुटेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल p orbitals are more suitable for bond formation than the s orbital, than the s orbital। s orbital के कंपैरिजन में p ऑर्बिटल्स के पास में बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो गया, फिर अच्छा बॉन्ड फॉर्म होगा बोल सकते हो p ऑर्बिटल्स के बीच में एज कंपेयर टू द s ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि p ऑर्बिटल क्या है, एक्सियल भी है और लेस डिफ्यूज्ड भी है। क्या है, लेस डिफ्यूज्ड भी है, ठीक ना। इसी वजह से वहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा देखने को मिलेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छी देखने को मिलेगी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो नोट करो इतना, ठीक ना। अब हम लोग दो तरह के ओवरलैपिंग की बात करेंगे, ठीक ना। किसकी बात करेंगे, दो तरह के ओवरलैपिंग की बात करेंगे, नोट करो इतना।